होटल को टारगेट किया गया, जिस पर आपने एक गरीब बच्चे को जो वहाँ यहाँ गांधरबल में खुदकुशी करने पर मजबूर किया कि उसने खुद को फिर आग लगाई थी। देखा होगा कि सोनामर्ग में आज तक कितने होटल बने हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए और उन्होंने होटल बनाए। मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम बशीर मीर है। मैं मुख्तसरन आप लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि जैसा आपने कल देखा होगा कि सोनामर्ग में एक वाक़ा पेश आया जिसमें मेरे होटल को टारगेट किया गया। जो होटल मेरी मिल्कियत ज़मीन है, जिसमें मेरे तमाम NOCs है और मेरे पास परमिशन भी है। इस होटल की एक परमिशन 1999 में मुझे मिली थी, लेकिन बदनसीबी से जब मैंने आधा थोड़ा होटल इसकी बेसमेंट थोड़ी बनाई तो उस वक्त करगिल वार हुआ था तो मैं नहीं बना सका। दूसरी परमिशन मुझे बाद में मिली जिस पर मैंने बहुत सारा काम किया था, लेकिन बदनसीबी से आपने देखा होगा कि कल किस तरह इस होटल को टारगेट किया गया। न कि एक बार, अभी तक इसको बहुत मरतबा टारगेट किया गया। जबकि आपने देखा होगा कि सोनामर्ग में आज तक कितने होटल बने हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए और उन्होंने होटल बनाए। मेरा मतलब ये नहीं कि किसी को हक नहीं, हर एक को हक है, क्योंकि उनकी अपनी ज़ाती मिल्कियत ज़मीन है तो उनका हक बनता है कि वो बनाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी हक है, क्योंकि मेरे पास परमिशंस है। अगर आप देखोगे तो ये जो परमिशंस मुझे मिली है, ये 99 में मुझे एक परमिशन मिली है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और दूसरी परमिशन जो है ये अगर आप देखोगे तो ये मुझे दूसरी परमिशन जो मिली है, इस पर भी मैंने काम किया है। लेकिन बदनसीबी से अगर आप देखोगे कल एक डिमोलिशन ड्राइव जब चलाया गया तो मैंने उस वक्त जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उनके सामने एक सवाल उठाया था। मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, अगर आप यहाँ डिमोलिशन ड्राइव चलाना चाहते हो तो आप वहाँ से डिमोलिशन ड्राइव चलाए जहाँ सरकारी ज़मीन पर यहाँ बड़े बड़े होटल्स बने हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैंने मुझे खुद दी है RTI के थ्रू। ये मुझे बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है यहाँ जो है सोनामर्ग में जो है यहाँ ये जो ये ज़मीन ये होटल्स बने हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारी जगहों पर इन्होंने दिखाया कि जो सरकारी ज़मीन में होटल बने हैं। RTI के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जंगलात की ज़मीन में जो होटल्स बने हैं, लेकिन उनके साथ आज तक कुछ नहीं किया गया जबकि वो होटल्स चल रहे हैं। RTI के थ्रू ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ये जंगलात की ज़मीन में बने, फॉरेस्ट ज़मीन में बने हैं, लेकिन वो होटल चल रहे हैं। लेकिन ज़ाती तौर मेरे होटल को टारगेट बनाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं गुजारिश करना चाहूँगा सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो बार बार ये कहते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि सोनामर्ग में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, सोनामर्ग में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। मेरे पास परमिशन है। या अगर आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से, पिछले 10 सालों से सोनामर्ग में कितनी कंस्ट्रक्शन हुई वो आपके नज़र में है। कहाँ कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई, ग्रीन बेल्ट्स में परमिशन कंस्ट्रक्शन हुई। मेरे पास मास्टर प्लान भी है, वो मास्टर प्लान भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आपको दिखाना चाहूँगा, जिस ऑर्डर को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जिस ऑर्डर में डायरेक्शंस आई थी। जो SDA सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको ऑर्डर डायरेक्शन से एक आई थी। ये वो ऑर्डर है। अगर आप ऑर्डर देखोगे, इस ऑर्डर में सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको डायरेक्शंस दिए जाते हैं। उनको बताया जाता है जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के राइट साइड से कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, यानी कि जो थाजवास की साइड है वहाँ से कोई गाड़ी, थाजवास मतलब जो अपर राइट साइड जो ये मिडोस है उनमें कोई गाड़ी नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कि थाजवास रोड को बंद किया गया होगा। वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट दैट दे हैव टेकन दिस स्टेप एंड दे हैव इम्प्लीमेंटेड द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे इन्होंने किस तरह हाई कोर्ट की ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई कि उन्होंने गाड़कोल से एक अल्टरनेटिव रोड बनाया। वहाँ से जो बड़े बड़े लोग जो रहते हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीन में होटल बनाए, स्टेट लैंड में होटल बनाए, उनके लिए इन्होंने गाड़कोल से एक अल्टरनेटिव बनाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर एक है जिसमें वो क्लियर कर बताते हैं कि अगर आप गाड़कोल के इर्द गिर्द आप कुछ भी बनाओगे वो तकरीबन 25 फुट की दूरी पर होना चाहिए। एक 25 फुट की दूरी पर वो पहले बताते हैं। और फिर CTP का रूल 41 है। वो 41 CTP का जो है चीफ टाउन प्लानर है, जब उन्होंने मास्टर प्लान को फ्रेम किया उसमें जो है रूल इन्होंने दिखाया। अगर आप देखोगे रूल 43 में यह बताया जाता है, उसमें बताया जाता है कि दैट नो कंस्ट्रक्शन शैल बी मेड नियर द सिंध, नौलाई और एनी अदर वाटर बॉडीज विद मिनिमम 200 फीट फ्रॉम द एज ऑफ द रिवर सिंध, जिसको बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चेंज किया। अब उन्होंने 350 फुट रखा है। लेकिन इसी में बताया जाता है कि गाड़कोल से तकरीबन 100 फुट की दूरी पर, अगर आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट का है कि 100 फुट की दूरी पर अगर आप कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। लेकिन जो एक गाड़कोल है उसमें और एक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन में मुझे एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन में मुझे ये क्लियर कट कहते हैं कि जो ग्रीन बेल्ट सोनामर्ग में उसमें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। आप रास्ता वहाँ से नहीं ले सकते हो, आप रोड नहीं बना सकते हो, आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। लेकिन जो गाड़कोल का जो एरिया है, अगर आप मास्टर प्लान में देखोगे, मास्टर प्लान गूगल पर अवेलेबल है, अगर आप गूगल में जाओगे उसमें देखोगे सोनामर्ग मास्टर प्लान तो वो वहाँ से निकलेगा। उन्होंने गाड़कोल से लेकर तकरीबन 600 फुट पहले किड्स पार्क रखी है। किड्स के लिए ये एक अम्यूजमेंट पार्क बनाई है। उस पार्क में से आज उन्होंने रास्ता दे दिया, जो कंप्लीट वायलेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, जो कंप्लीट वायलेशन है, जो CTP रूल 48 जो है उसकी वायलेशन है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मतलब जितने भी ऑफिसर है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, या जितने भी होटल्स वहाँ बन रहे हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी होटल को डिसमेंटल कीजिए,
जो सरकारी ज़मीन में बने हैं उनको भी रहने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप उनको उठा नहीं सकते, वो कितने पावरफुल लोग हैं। स्टेट लैंड में जो बने हैं, वाइल्ड लाइफ में जो बने हैं, जो खुद आप RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आप बताते हो, या आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब डिमोलिशन ड्राइव चलाता था उसमें इन्होंने ये बताया था कि सोनामर्ग में तकरीबन 21 के करीब होटल जो है वो स्टेट लैंड में बने हैं। 21 के करीब होटल जो है जिनमें स्टेट लैंड है, लेकिन 21 में से तकरीबन बहुत सारे होटल ऐसे हैं जिनको अपना ज़मीन है, लेकिन कुछ ज़मीन जो है उनके होटल के प्रीमिसेस में आया है। लेकिन तकरीबन 6-7 के करीब ऐसे होटल है जो कम्प्लीटली जिनके पास ना कोई परमिशन है ना कुछ है, वो बिल्कुल स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड और वाइल्ड लाइफ लैंड में। क्या उनके लिए कानून नहीं है खाली बशीर मीर को टारगेट करना, बार बार बशीर मीर के होटल पर आना? कल भी अगर आपको ड्राइव चलाना था, क्या खाली बशीर मीर का होटल वहाँ पर बना था? वहाँ अगर आप देखोगे पूरे सोनामर्ग में कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, मैं दिखाऊंगा कि अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स खड़े हैं जिनकी शटरिंग अभी करके ही जिनको स्लैब डाली गई है। क्या उनको उठाना आपका फर्ज नहीं बनता था? या जो वो जंगलात की ज़मीन में बड़े बड़े होटल बने हैं, सरकारी ज़मीन में होटल बने हैं, घास चढ़ाई में होटल बने हैं, फॉरेस्ट लैंड में होटल बने हैं, या नाले सिंध के करीब जो आप होटल्स आज भी बना रहे हो, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है जिसमें यह बताया गया है कि 330 फुट आप पहले नाले सिंध से छोड़िए, जिस पर आपने एक गरीब बच्चे को जो वहाँ यहाँ गांधरबल में खुदकुशी करने पर मजबूर किया कि उसने खुद को फिर आग लगाई थी, क्योंकि वो कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं था, उसके पास कोई असलो रसूख नहीं था। लेकिन सोनामर्ग में दजिया उड़ाई जा रही है इस ऑनरेबल हाई कोर्ट की, हर एक साइड से दजिया उड़ाई जा रही है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट हो, और अगर कानून बनाना है कानून हर एक के लिए बने, ना कि खाली एक शख्स के लिए कानून बने और उसको इतना तंग किया जाए। बाकी शुक्रिया।